जय श्री हरि। जिस विषय पर आजकल मैं आपके सम्मुख बात करने आती हूँ, ये विषय बड़ा कई कारणों से क्लिष्ट है, लेकिन अंदर से जो प्रेरणा आती है उसको मैं रोक नहीं सकती। तो इस विषय में बात करना मेरे लिए बहुत आवश्यक है आपके साथ। स्वादिष्ठान चक्र के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है और मैनिफेस्टेशन की बात इस समय जो करंट सब्जेक्ट है वो है मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आजकल बड़ा ट्रेंड में है जो विषय। तो उसको जब समझने का प्रयास हम करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो उसकी परतें खोलनी होती हैं, और जब परतें आप खोलते हैं तो उसके अंदर से जो तथ्य निकल के आते हैं, जो सत्य निकल कर आते हैं, वो बड़े आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि इनके विषय में बात करने वाला कोई बहुत बड़ा साधु या संत बनने का प्रयास कर रहा है, कोई आध्यात्मिक वक्ता बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फैक्ट इज़ अ फैक्ट, ट्रूथ इज़ अ ट्रूथ, दैट्स ऑल। अगर उसको आप डिनाई करना चाहें तो आप डिनाई करें भी कैसे? सफ़ेद को सफ़ेद, काले को काला तो कहना ही पड़ेगा। तो जिस विषय पर मैं आपसे आजकल बात कर रही हूँ, मैनिफेस्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में सेक्सुअल फैकल्टी का क्या रोल हो सकता है, वो विषय अध्यात्मवादी कहिए आप या उसको प्योर एनर्जी साइंस कहिए, लेकिन वो फैक्ट है, वो एक तथ्य है और उससे किसी को भी इनकार नहीं हो सकता यदि कोई व्यक्ति सचमुच में सच्चे इरादे से, सच्चे मन से इस पे स्वयं प्रयोग करके देखे। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेलिबेसी और ब्रह्मचर्य और सेक्सुअल एब्स्टिनेंस, हमने ये देखा कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इसको लेकर बहुत साफ चीज़ें समझाई कि पहली चीज़ तो ये कि स्त्री और पुरुष का साथ आना एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम के अंतर्गत होना चाहिए, और उसको नाम दिया उन्होंने विवाह। फिर इस विवाह के पीछे कोई बहुत सबलाइन, बड़ा ऊंचा कोई पर्पस होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, चूंकि दो ऑपोजिट जेंडर दिखाई देने वाले एनर्जी सिस्टम्स के बीच में जो बड़ा सहज आकर्षण है, जो अंत में परिणत हो जाता है सेक्सुअल फैकल्टी के एक्सप्रेशन में, इसको उन्होंने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया होगा। जब मेरे जैसा स्थूल बुद्धि का व्यक्ति उसको अनुभव कर पाता है कि आपके ऊर्जा वाइब्रेशंस का सबसे भद्दा स्थूल जो वाइब्रेशन होता है ना, वो होता है जब आप केवल सेक्स के पर्पस से सेक्सुअल फैकल्टी को यूज़ करते हैं। What I say in front of you is the very 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 naked truth। तो सेक्सुअल एब्स्टिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में जब विवाह को समझा हमारे पूर्वजों ने, तो उन्होंने ये समझा कि उस एब्स्टिनेंस को इसलिए हमें करना है क्योंकि देयर इज अ पर्पस टू लाइफ, देयर इज अ पर्पस टू बीइंग बॉर्न। इट इज नॉट द फाइनल ट्रूथ टू बी बॉर्न आउट ऑफ अ मदर्स वूम एंड टू डाई अ डेथ, अ हेल्पलेस डेथ। एक अपने आप को एक मांस के पिंड में परिवर्तित कर देना एक बहुत एक्टिव जीवन जीने के बाद, और फिर उसके बाद कहीं छूने में चले जाना, इसके पीछे क्या है, इसके आगे क्या है। सो दैट वाज देयर क्वेस्ट। और उस क्वेस्ट के आधार पर उन्होंने जब ऊर्जा को समझा होगा, तब उन्होंने ये समझा होगा कि सेक्सुअल फैकल्टी का केवल और केवल एक उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि ये आपके एनर्जी वाइब्रेशंस को ख़राब करता है, पीरियड। इसमें आप कोई इफेक्ट बट नहीं लगा सकते। आपको कितना ही मज़ा आता हो इसमें, आपको कितना ही आनंद मिलता हो, लेकिन आप इस फैक्ट से डिनाई नहीं कर सकते। आपको कुछ खाने में आनंद मिलता है, वो जंक फूड खाने में आपको आनंद मिलता है, लेकिन वो आपके सिस्टम को ख़राब करता है, आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को ख़राब करता है, आपके आयुष्य को ख़राब करता है, आपकी लाइफ की लॉन्जेविटी को ख़राब करता है। ये फैक्ट है। आपको अच्छा लगता है इसलिए आप उसको छोड़ नहीं सकते, वो अलग बात है। आपकी ज़बान बार बार लपलपाती है उसके लिए, वो आपका अभ्यास है, वो पैटर्न है आपके माइंड का, वो एक अलग बात है। लेकिन आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि जब डॉक्टर्स आपसे खुद कहते हैं कि जंक फूड इज़ नॉट गुड। सिमिलरली ये जो जंक एनर्जी है ना, जिसको हम सेक्सुअल एक्सप्रेशन के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इट्स नॉट गुड। सो हमारे पूर्वजों ने जाना कि इसको ट्रांसम्यूट करना पड़ेगा किसी हायर डेस्टिनेशन के लिए। द सेम फ्लो ऑफ प्राण विच गोज टू द सेक्सुअल एक्सप्रेशन विच इज वेस्टेड थ्रू द सेक्सुअल एक्सप्रेशन, इट नीड्स टू बी ट्रांसम्यूटेड टू समथिंग हायर, समथिंग मोर सबलाइन, समथिंग विच इज वर्थ। और उसके लिए विवाह है, क्योंकि ये सेक्सुअल फैकल्टी बार बार उन्होंने देखा कि गिराती है। यदि इसको हम कंट्रोल ना करने, ये ऐसा बिगड़ैल घोड़ा है कि ये हमें ही कुचलता है बार बार। तो इसकी सवारी करने के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य की जो एक प्रैक्टिस दी, हर बच्चे को 25 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य का अभ्यास
दिया जाता था। उसका पर्पस यही था कि ये सेक्सुअल फैकल्टी हमारे सर पे ना चढ़े, बल्कि इस फैकल्टी को जो हमें दी गई है इसको हम जहाँ हमें लगे कि इसको यूज़ करना चाहिए वहाँ हम यूज़ करें, जहाँ इसकी वास्तव में आवश्यकता हो, धर्म के अनुसार आवश्यकता हो, समाज के लिए आवश्यकता हो, वहीं पर हम इसका प्रयोग करें। इतना कंट्रोल अपनी इंद्रिय पर, अपनी सेक्सुअल, अपने जेनाइटल्स पर इतना कंट्रोल, सेक्सुअल फैकल्टी पर इतना कंट्रोल हमारे पूर्वजों ने इसको एक बहुत बड़ा अभ्यास माना। आज के समय में जिस वाइब्रेशंस में हम रहते हैं ना, हमारे लिए समझ पाना पहली बात तो वही बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, यदि समझ भी गए तो उसको अभ्यास में लाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि यदि विवाह में आप हैं और आपको ब्रह्मचर्य का अभ्यास नहीं है, या ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से आपके लिए इट्स नॉट डाइजेस्टेबल बट यू वांट टू एक्सरसाइज इट एटलीस्ट फॉर मैनिफेस्टेशन, तो आप एक शेड्यूल बना सकते हैं। उस शेड्यूल के लिए ऋतुकाल, स्त्री का ऋतुकाल यूज़ किया जा सकता है। वर्जित दिन, जो प्रोहिबिटेड डेज हैं उनको छोड़कर जो अलाउड दिन है उनमें जाकर। लेकिन ये आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि एनर्जी वाइब्रेशंस को यदि आप ये माने कि एक रास्ता है जिसमें नीचे की ओर खाई है और ऊपर की ओर पहाड़ की चोटी है, तो जो 7 तनों का जो भवन है ना, हमारा ऊर्जा का जो शरीर है, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक, यदि आपने अपनी ऊर्जाओं को नीचे जाने का पैटर्न दिया हुआ है, और हम अनगिनत इनकारनेशन से इस फैकल्टी के थ्रू अपने प्राणों को नीचे की ओर लेके जाते रहे हैं, प्रकृति के पुतले बनकर। प्रकृति हमको कमांड करती है। जब उसको अपने कॉज के लिए हमारे शरीर को यूज़ करना होता है, हमारी रिप्रोडक्टिव फैकल्टी को यूज़ करना होता है, वो यूज़ कर लेती है। मनुष्य के रूप में पहली बार वो हमें ये परमिशन देती है कि इस फैकल्टी को हम अपने अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, इसको ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, इसको जहाँ चाहें सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, या फिर से उन्हीं एनिमलिस्टिक पैटर्न्स जो हमारे अभ्यास में रहे हैं पिछले इनकारनेशंस में, उन्हीं को वापस हम चल सकते हैं, उन पर चल सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ही आकर आपको अपना शेड्यूल बनाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे पूर्वज जिस चीज़ को कह कर गए हैं ना कि इस फैकल्टी का यूज़ किसी सबलाइन पर्पस के लिए होना चाहिए, तो थोड़ी सी बुद्धि लगाकर यदि आप देखें ना, तो मलमूत्र के विसर्जन के स्थान पर यदि कोई फैकल्टी दी गई है, तो बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि यदि आप लगाएं, आप अपने आप समझ जाएंगे कि मसल्स के घिसने से एक जो ऑर्गेनिक रिलीज कहकर, मैं बहुत खुलकर बात आपसे कर रही हूँ, और इसमें शायद यदि आपको सही लगे तो आप इसको आजकल के जो टीनेजर्स हैं, युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, इनको आप शेयर कर सकते हैं इन बातों को। सो मसल्स के रगड़ने से ऑर्गेनिक रिलीज के माध्यम से जो एक आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस व्यक्ति को कुछ क्षणों के लिए दिया जाता है ना, ये एक ट्रैप है। क्योंकि यदि ये लास्टिंग होता ना, यदि ये एक्सपीरियंस आपके लिए लंबे समय तक आपको दिया जा सकता होता केवल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा या ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तब बात बनती। पर उस क्षणिक टेम्पररी आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस के लिए आप इतना प्रयास करने के बाद अब ये बातें हैं, ये क्षणिक होता है। एंड उसके लिए प्राइस आप क्या पे करते हैं? आप अपने शरीर की सबसे उच्च कोटि की प्राण ऊर्जा को वेस्ट कर देते हैं। कहाँ से? मलमूत्र के विसर्जन स्थान से। अच्छा, जब आप एक बार ऐसा करते हैं फिर आप इसके एडिक्ट बनने लगते हैं। हमने ये भी देखा कि इस प्लेजर की, इस ग्रोस प्लेजर की ऊर्जा पर खाने वाले वो बीइंग्स हैं जो बार बार आपको प्रोवोक करते हैं आपके सिस्टम के अंदर घुसपैठिए बनकर कि और करो और करो। दैट इज व्हाई पीपल बिकम सेक्स एडिक्ट्स, दैट इज हाउ दे बिकम फोन एडिक्ट्स, दैट इज हाउ दे बिकम ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। नाउ अब शेड्यूल की जब हमने बात की तो केवल इसका पर्पस क्या होता है? स्त्री को इम्प्रेग्नेट करना, संतान की उत्पत्ति करना। अब संतान की उत्पत्ति करना, उसमें भी हमारे पूर्वज बड़े कंट्रोल में रहते होंगे, क्योंकि संतान कब चाहिए, कितनी चाहिए, किस पर्पस से चाहिए, कब उसका समय आया है, सचमुच में होना चाहिए, इस चीज़ को दिमाग में रख पाने के लिए, उस लेवल की माइंडफुलनेस के लिए आपकी ऊर्जा बहुत ऊंचे लेवल पर होनी चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र पर अगर आप हैं, आप एनिमल के लेवल पर हैं, तो आपको प्रकृति कमांड करेगी। प्रकृति की फैकल्टी को हम कब यूज़ करें अपने और समाज के कल्याण के लिए, इस तरह की सिंक्रोनिसिटी आपको तभी आएगी जब आप किसी हायर लेवल पर हैं, जब आप देख सकते हैं, जब आपके पास उस तरह की विजन है। सो नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट एज, हमारे पास उस तरह की फैकल्टी नहीं है, हम उस तरह के क्लेयरवॉयंट्स नहीं हैं, हमारी एनर्जी उतनी फाइन नहीं है, रिफाइंड नहीं है। सो व्हाट शुड वी डू? आप क्या करें? शेड्यूल बनाएं, लेकिन शेड्यूल में चूंकि अब इम्प्रेग्नेट करना स्त्री को ऋतुकाल में, दैट इज नॉट पॉसिबल। जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो
एक बात ये, दूसरी चीज़ ये कि इस फैकल्टी के आप इतने आदी हो चुके हैं कि ये आप ऐसा समझ लीजिए गाड़ी को आप ऊपर ले जाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बार बार अभ्यास के कारण वो गाड़ी वापस खाई में, खंदक में गिर जाती है। जब ये गाड़ी आपके लाख प्रयास के बावजूद खंदक में गिर जाए, क्योंकि पुराने पैटर्न्स हैं, सेक्स का संस्कार पैटर्न्स में घुसा हुआ है, आपके एनर्जी पैटर्न्स में है, आपके सबकॉन्शियस पे सबसे ज़्यादा डीप लेवल पे घुसा हुआ, प्लेजर के नाम पर, आनंद के नाम पर, जिस एक चीज़ को आप हमेशा से डिफाइन करते हैं कि दिस इज़ अ चैनल फॉर माई गेटिंग प्लेजर, सो ये तो बार बार आपको गिराता है ना। गिरना है, इसको पहले समझ लीजिए कि वाकई में गिरना है। इसको आप कितना ही डिनाई करें, बड़ा आनंददायक होता है, लोग आपसे कहेंगे नहीं नहीं तो बड़ा हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस होता है, ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला, इट इज़ ऑल ब्ला 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 ओनली। प्लीज़ आप मेरी बात को बिल्कुल एनर्जी साइंस के पर्सपेक्टिव से समझिए। देयर इज़ नथिंग ब्यूटीफुल अबाउट इट, इट इज़ जस्ट अ ट्रैप, इट इज़ जस्ट अ सॉर्ट ऑफ अ डिल्यूजन, एक इल्यूजन, एक हेलुसिनेशन है। वो आपको लगता है कि बड़ा आनंद मिल रहा है क्योंकि आपके अंदर कोई कमी है जिसको फुलफिल करने के लिए आप दूसरे व्यक्ति के शरीर के अंदर उस आनंद को ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो आपको ऑर्गेनिक रिलीज के थ्रू वो आनंद दे दे, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। इसको समझने के बाद जब आपसे हो जाए हादसा, तब आप क्या करें। उससे पहले ये हादसा ना हो, उसके लिए आप क्या करें वो मैं आपको बताऊं। हादसा ना हो यानी आपकी सेक्सुअल फैकल्टी की ओर जो बार बार प्राण का प्रवाह होता है, जो बार बार माइंड उस पैटर्न्स को लेकर आपके पास ले आता है घुमा घुमा कर, या आपके अंदर जो आपने ऑलरेडी होस्ट कर रखी हैं वो एनर्जी एंटिटीज जो आपके सेक्सुअल प्लेजर पर खाती हैं, बैंक्वेट्स करती हैं, उनके कारण यदि आप बार बार उधर ही फिसल जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए आप क्या करें। सबसे पहले तो ये समझ लिया कि दिस इज नॉट गुड फॉर मी एट एनी लेवल, ना तो मन के लेवल पर, ना शरीर के लेवल पर, ना मेरी अपनी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। क्योंकि देखिए अंत में ऊर्जा के लेवल पर आप समझिए ये शरीर नहीं छूट जाएगा, फिर वही किसी और माता के पेट के अंदर लेटना, जिसको शंकराचार्य जी ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो वी कैन कंटिन्यू रिपीटिंग दिस साइकिल। किसी माँ के मलमूत्र से भरे हुए पेट के अंदर कैदी बनकर रहना, फिर उसके मलमूत्र के साथ बाहर निकल आना रोते पीटते हेल्पलेसली, वो भी छटपटाती हुई खून और गंदगी से लाचार माँ, फिर उसके शरीर पर चिपक कर उसका सारा रस चूसना दूध के रूप में, फिर वही असहाय से पहले अपने शरीर को चलाना सीखना, धीरे 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 करके फिर वही चीज़ें वापस सीखना, बेसिक लाइफ स्किल्स सीखना कि कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद फिर अपना पेट भरने के लिए कैसे कुछ जुगाड़ किया जाए इसकी व्यवस्था करना, फिर अपने बूढ़े होते हुए, जर्जर होते हुए शरीर से किसी प्रकार से काम चलाना और अंत में निपट जाना। यदि ये साइकिल हम रिपीट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन यदि इस डिफॉल्ट साइकिल से बाहर निकलना है हम वो भी कर सकते हैं। तो ये समझ गया यदि हमने कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाट लाइफ इज फॉर, एंड इफ आई हैव टू मैनिफेस्ट समथिंग रियली बिग, देन दिस फैकल्टी हैज टू बी, इट हैज टू बी कंट्रोल्ड बाय मी रादर देन दिस कंट्रोलिंग मी। तो अब इतनी बात करने से ही आप ये समझ लीजिए कि आपका आधा रास्ता तय हो चुका है। नाउ पैटर्न वापस, क्योंकि आपको बार बार वो एंटिटीज आपको प्रोवोक करेंगी, फिर आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो ऊर्जाएं आप पर कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से अटैक करेंगी। फॉर मेनी रीजंस आप बार बार गाड़ी को खंदक की ओर ले जाएंगे। वो ना हो इसके लिए आप क्या करें, आपने समझ लिया 1 2 बहुत डिसिप्लिन लाइफ बनानी होगी। डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ टाइम शेड्यूल, डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज दैट वी डू, discipline in terms of energy interactions that we engage in, discipline in terms of energy expenditures, expense जो हम अपने expend करते हैं, awareness in terms of our energy being expended, हम अपनी ऊर्जाएं कहाँ खर्च कर रहे हैं। इस तरह से हर एक स्तर पर हमें अपने आपको बहुत डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, और इसी को तप कहा जाता है। इसी तप को यदि दूसरी भाषा में आप बोले तो हाइजीन आ जाती है, क्योंकि मन जिन नेचुरल पैटर्न्स को फॉलो करता है वो अक्सर नुकसानदेह होते हैं। सड़क पे आप चल रहे हैं, खूंचे पे लगा हुआ गंदा संदा खाना, वो आपको उसकी स्मेल्स आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बुद्धि से सोचें, माइंडफुलनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ सोचें, तो आप अपनी ज़बान को नियंत्रण में लाएंगे, अंकुश लगाएंगे उस पर कि नहीं, ये नहीं खाना है क्योंकि नुकसान करेगा। घर जाकर ठीक से अपना अच्छा स्वास्थ्यकारी भोजन, अच्छा भोजन खाऊंगा। सिमिलरली इस चीज़ को भी हमको शेड्यूल में रखना पड़ेगा कि हमारा शेड्यूल 24 घंटे का ऐसा हो जिसमें हमारा जो मन का जो पुराना संस्कार है उसको उभरने का हम समय ही ना दें। ऐसी चीज़ों में हमारा मन जा ही ना सके कि वो ऊर्जा नीचे की ओर फ्लो ले। हमारे साथी
कैसे लोगों के साथ हमारी सोहबत है, कैसे लोगों के बीच में हमारा रहन सहन है, हम जिन चीज़ों को आँखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, एनर्जी परसेप्शन के माध्यम से रिसीव करते हैं वो किस प्रकार की हैं, इस पर हमारी लगातार नज़र होनी चाहिए। भोजन के रूप में हम कौन सी चीज़ें खाते हैं, देखिए आपको मैं बहुत स्पष्ट बताऊँ, जिन चीज़ों को भोजन के रूप में हमारे पूर्वजों ने डिवाइड किया है ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इट इज़ रियल साइंस। मेरी ऊर्जा सेंसिटिविटी, पहले तो मैं कभी कभार प्याज लहसुन खा भी लेती थी तो मुझे उतना नहीं समझ में आता था, लेकिन अब ऊर्जा सेंसिटिविटी मैं आपको बताऊँ, किसी दिन गलती से भी अगर मैं प्याज लहसुन मुझे मिल जाता है खाने के लिए किसी के घर में या खाने में, वैसे मैं किसी और के घर में नहीं खाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मजबूरी में नहीं कुछ खाना पड़े, तो उस भोजन को खाने के बाद मुझे अंदर से भी वाइब्रेशंस में बहुत 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 अलग तरह की अनुभूति होती है। और जो मेरी जो हल्कापन शरीर का, मन का जो एक होता है ना नेचुरल स्टेट ऑफ एक आह्लाद की अनुभूति, इसमें बहुत बड़ी डिप आती है, बहुत कष्ट अनुभव होता है। एंड देन लेटर ऑन पता चलता है उस खाने में प्याज लहसुन था। कई बार ऐसा भी होता है कि वो इतनी अजीब तरह से मुझे वो भोजन मुझ पर प्रभाव डालता है कि आई कैन नॉट डिनाई इट। मतलब मैंने कई बार ऐसा भी किया इसको ट्राई करने के लिए कि शायद केवल ये एक ढकोसला हो सकता है कि प्याज लहसुन से शरीर को नुकसान पहुंचता है या वो तामसिक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट व्हेन आई ट्राइड आई ऑलवेज फाउंड कि नहीं, दैट डेफिनेटली इज समथिंग। और अब तो मैं पक्के तौर पर आपको बताती हूँ, तो भोजन आपका यदि तामसिक है, राजसिक है, और फिर आप चाहें कि मैं सेलिबेसी को अपनाऊँ और फिर मैं मैनिफेस्टेशन बड़े बड़े कर ले जाऊँ, देखिए आप प्रारब्ध के अनुसार कर लेंगे। डेस्टिनी में यदि आपने पिछले जन्मों में कुछ कमाया है, आपके अकाउंट में पड़ा है, वो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन हम बात वो कर रहे हैं कि इस साइकिल को ब्रेक करना है। हम वहाँ जाना चाहते हैं कि ये रेपिटेटिव जो पेन्स एंड प्लेजर्स का जो ऊपर नीचे का जो हमारा जो साइनसॉइडल साइकिल है ना, इसी को हम तोड़कर उस डायमेंशन में जाएं जहाँ से हम अपनी कथा खुद लिख सकें। तो वो अदिति डायमेंशन जिसकी मैंने आपसे बात की, वहाँ से चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, वहाँ पर जाने की बात हो रही है। तो हमारी ऊर्जा हाईएस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, जिससे हमारी चेतना उन स्थानों पर जाए, उस डायमेंशन में जाए जहाँ जाकर मैं स्वयं मैनिफेस्ट करूँ, मैं कमांड करूँ। देखिए इंसान के रूप में ना, हम ये तो विज्ञान भी मानता है कि जो रियलिटी है इसको इंसान इस ब्रह्मांड के साथ, इसके साथ को क्रिएटर है इस रियलिटी का, केवल एक पपेट नहीं है यूनिवर्सल पावर्स का। तो जब इतनी पावर है तो इसका मतलब है कि हम अपने भाग्य के रचयिता हम स्वयं हैं मनुष्य के रूप में। सो इफ आई वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग रियली बिग, अभी तो मैं परसीव भी नहीं कर सकता, कंसीव भी नहीं कर सकता कोई बड़ा विजन, क्योंकि मेरी ऊर्जा बार बार नीचे की हो जाती है। उसको कंसीव करवाने के लिए ऊंची चीज़ों को मुझे पहले ऊंचे वाले जगह पे जाके देखना तो पड़ेगा ना कि क्या क्या हो सकता है। मैं अभी बेसमेंट में रहने वाला आदमी, मुझे खाली मैंने नालियाँ देखी हैं, मैंने कचड़े देखे हैं, मैंने हर तरह की गंदगियाँ ही देखना सीखा है, लेकिन अब मुझे वहाँ जाना है जहाँ से खूबसूरत दृश्य दिखाई देते, तब मुझे समझ में आता अच्छा ये भी सच्चाई है। सो पहली चीज़ तो वो विजन ही आए हमारे अंदर, इसके लिए हमको वहाँ जाना है, और इसलिए ये हम बात कर रहे हैं सेलिबेसी की। तो आपका इनटेक ऑफ एनर्जी हर लेवल पर आपको इतना तप जिसको कहते हैं ना, आपको हर समय अपने आप पे नजर रखनी पड़ेगी कि मैं कहीं फिसल न जाऊं। जो मन कह रहा है अभी कर लूं, जबान से ऐसा कुछ बोल दूं, कानों से ऐसा कुछ सुन लूं, आंखों से देख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए क्या जाता है, किसी की बकवास गंदी बातें चल रही हैं, लो मैं सुन लेता हूँ क्या जाता है, मित्र हैं ये हमारे, बुरा मान जाएंगे, अरे वो बुरा मान जाएंगे, जाने दीजिए ना। आपको ऐसे लोगों को तो सच में मैं बोलूँगी लेट मी गो टू हेल। इफ ये लोग मुझे नर्क में पहुंचा देंगे, नर्क इन द सेंस एनर्जी के वो एक्सपीरियंसेस जो हेल बनाते हैं हमारे लिए जीवन को, रोग के रूप में, अलग अलग पेनफुल मैनिफेस्टेशंस के रूप में, यदि वो मुझे सिर्फ थोड़े देर के लिए इनको एंटरटेन करने की सज़ा के रूप में मिलने वाले हैं, तो आप प्रणाम कीजिए, उनको टाटा बाय बाय कीजिए, आप अकेले रहिए, वो बेहतर है। सो फर्स्ट अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, पूरी तरह से अपने ऊपर अंकुश, इसका अभ्यास करना होगा। बहुत डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है सुबह जल्दी उठ जाना। सूर्योदय के समय यदि हम जागे हुए हैं ना, तो आप सारे स्पिरिचुअल, सारे धार्मिक आप सिद्धांत हटा दीजिए, आप सूर्य की केवल ऊर्जा के अनुसार, मैं आपको एक एनर्जी हीलर के हिसाब से बता रही हूँ जो मैंने सच में एक्सपीरियंस किया और आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सूर्य जब उगते हुए सूर्य की जो ऊर्जाएं होती हैं ना, वो इतनी ज़बरदस्त, मिराकुलस मैं बोलूँगी होती हैं। यदि आप उस समय जागे हुए हैं और आप उन ऊर्जाओं को लेने के लिए तैयार, यदि आप नहा चुके हैं, स्नान करके आप बिल्कुल रेडी है, आपका सिस्टम नहाया, वो सिस्टम एनर्जी वाइज क्लीन होता है, उसमें यदि आप सूर्य के केवल दर्शन करते हैं ना, आप केवल देखते हैं सूर्य को, केवल आप देख लीजिए, और आप मन में कोई बड़ी भावना मत लाइए कि वो, जैसे मैंने आपसे बताया श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कृष्ण कहते हैं कि स्वयं सूर्य
वो स्वयं हैं, ईश्वर परमेश्वर सत्ता स्वयं सूर्य बनकर विद्यमान होती है। ये सब आप ना भी सोचें, आप केवल एक ऑब्जेक्ट की तरह से सूर्य को देखें थोड़ी देर तक, सुबह उगते हुए सूर्य को। और ये अभ्यास आपको कई लोगों ने बताया होगा, इसको आप देखें और आप ये इसको करते रहें। एंड किसी भी चीज़ को ना असर देने के लिए आप 21 दिन का समय दें। आपने देखा होगा ये जो साइकेट्रिक ड्रग्स वगैरह होती हैं, इसके लिए भी डॉक्टर्स बोलते हैं 21 दिन के बाद असर देगी है। तो आप 21 दिन तक केवल आप ये अभ्यास करें कि सूर्योदय से पहले आप उठें, सूर्य आपके उठने के बाद आएँ और आप उस समय नहाए हुए हों, और सूर्य को आप लगभग 10 मिनट 15 मिनट केवल ऐसे बैठे देखते रहें, कुछ भी ना करें, केवल देखते रहें। यू विल फील 21 दिनों के बाद आपको रियलिटी में कुछ चीज़ें नजर आएंगी। 21 दिन पहले वाले आप, और ये स्लो होगा, ऐसा नहीं कि 21वें दिन चमत्कार से कुछ होगा। 21 दिन के उस सबकॉन्शियस माइंड पर जो चीज़ें रीप्रोग्राम होती है ना सूर्य के उस वाइटल प्राण ऊर्जा से, वो आपको 21 दिनों के बाद रियलिटी में असर दिखाती हुई आपको अनुभव आने लगेंगी। तो ये आपका सुबह जल्दी उठना बहुत आवश्यक है। भोजन की बात मैंने आपसे पहले कर ली, आप किस प्रकार की चीज़ों को देखें। सोशल मीडिया, यदि आपको आवश्यकता है तो आप प्लीज़ ऐसी चीज़ों को देखिए। सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी, इतना कचरा है, इंटरनेट पर इस तरह का कंटेंट है कि यदि आप चाहें भी तो आप बच नहीं सकते उस गंदगी से। कुछ ना कुछ करके वो आपके सामने गंदगी आएगी आएगी। मैं अपने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं बहुत कम सोशल मीडिया को यूज़ करती हूँ, बहुत लिमिटेड यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा चूज़ करके यूज़ करती हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। पर फिर भी मेरी आंखों के सामने ऐसी गंदगी आती है, क्योंकि आपकी ये एक तरह का ऐसा समझ लीजिए कि चैलेंजिंग, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है जिसमें हम लोग हैं। तो एवरी टाइम इट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, आप ज़रा देर के लिए उसको अलाउ मत करिए, अपने किसी भी परसेप्शन को अलाउ मत कीजिए उस चीज़ को देखने के लिए कि खटाक से वो आपके माइंड के अंदर वो पैटर्न कई जन्मों का जो आपके अंदर सेक्सुअल संस्कार है ना, वो आपको जगा दे। आप उसको अलाउ ही मत कीजिए, तुरंत हटाइए उस चीज़ को, उस पेज को हटाइए, वहाँ से ख़त्म कीजिए। ये एक चीज़ होगी। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र की। मैंने इसके विषय में आपसे पहले भी बात की, इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन गायत्री मंत्र, इसको आप प्लीज़ और कुछ नहीं कर सकते हैं तो 108 रेप्स किसी भी एक समय या दो समय, जब आप सूर्योदय के समय आप सूर्यदेव को देख रहे होते हैं, सूर्यदेव ना भी मानिए, आप एक ऑब्जेक्ट मानकर उस तरफ देखिए। लेकिन गायत्री मंत्र इट्स अ काइंड ऑफ अ थेरेपी। आई कांट, अभी इस वीडियो में मैं नहीं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो आप गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप, जैसे मैंने आपको बताया, जिन मेंटल एसोसिएशंस के साथ आपको करना है उसको याद करके कि राम पर इस केवल इतनी बात मान लेने से कि ऋषि अगस्त्य के द्वारा ये श्री राम को दिया गया। श्री राम वॉज अ ग्रेट एंसेस्टर ऑफ आवर्स। आप मत मानिए कि वो परब्रह्म के अवतार थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ही वॉज अ वेरी, बहुत ज़बरदस्त अचीवर थे वो श्री राम। एक ऐसे ज़बरदस्त तेजस्वी अचीवर पूर्वज यदि है तो आप इन दो, ऋषि अगस्त्य और श्री राम, इनके एसोसिएशन के साथ इसको जोड़िए और विजुअलाइज कीजिए कि श्री राम जब आदित्य हृदय स्तोत्र आदित्य की ओर देखकर, सूर्यदेव की ओर देखकर, सूर्य की ओर देखकर जब इसको करते हैं तो अपने 3 जाप के अंदर वो मैनिफेस्ट करते हैं अपने अंदर का वो एलिमेंट जिसके लिए वो यहाँ आए थे, जिसको उन्हें मैनिफेस्ट वास्तव में करना था। तो इसके साथ आप आदित्य केवल इस भाव के साथ और उसके अंदर के एक शब्द को, इसके विषय में मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगी, उसके एक शब्द को, सूर्य के एक एलिमेंट को, उसकी क्वालिटीज़ को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, इनको आप समझ कर यदि आप इस आदित्य हृदय स्तोत्र को पढ़ें, ये आपके इस सेलिबेसी को, आपके सेक्सुअल एब्स्टिनेंस के अभ्यास को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावशाली बनाएगा। फिर तीसरी चीज़, आपकी एनर्जी एनवायरनमेंट आपके घर का इतना अच्छा होना चाहिए, आपके घर में जो टेलीविज़न के माध्यम से या म्यूज़िक के माध्यम से या कैसे लोग आपके घर में आते हैं, आपके जो तथाकथित अतिथि हैं या आपके संबंधी हैं, वो कैसी ऊर्जाओं को लेकर आते हैं, इस पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। और उन ऊर्जाओं से क्लेंजिंग भी, यानी मान लीजिए आपके सब प्रकार के प्रयास के बावजूद भी आपकी ऊर्जा खराब हो गई है, तो इसके लिए रोज़ आपके घर में, जो हमारे घरों में होता था ना सुबह शाम का दीपक, दोनों संध्याओं के समय का दीपक, दैट वाज अ टेरिफिक एनर्जी क्लेंजिंग प्रैक्टिस एंड एनर्जी एनहांसमेंट प्रैक्टिस। क्योंकि दिया जलता था ईश्वर के नाम का, शुद्ध घी के जलने से जो ऊर्जा क्रिएट होती हैं, इसको अगर आप प्राण के अनुसार देखें, प्राण ऊर्जा के विज्ञान के अनुसार देखें तो बहुत ज़बरदस्त हाई वाइब्रेशनल ऊर्जा होती है। इसी के साथ जो धूप बत्तियाँ जलाई जाती हैं या हवन सामग्री जलाई जाती है, अब इसको जलाएं, क्योंकि ये आपकी ऊर्जाओं को न केवल क्लेंस करेगा बल्कि इसको हाई वाइब्रेशन पे लेकर जाएगा। और ये आपने देखा होगा, जब हवन सामग्री कहीं जलाई जाती है, हवन वगैरह होते हैं उधर नवरात्रि के आसपास, हर तरफ से आपको वो खुशबू आती महसूस होती है, आपके घर में आपको महसूस होता है कि सडनली बहुत अच्छी सी अनुभूति होती है। तो यदि आप रोज़ अपने घर में ये काम करते हैं, और अगर आप हवन सामग्री नहीं भी जला सकते हैं तो जो भी धूप है आपके
पास यदि चंदन की धूप है तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो भी धूप है आप कोई सुगंध, अच्छी सुगंध उसको जलाएं, घी का दीपक जलाएं सुबह शाम। दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जी हीलिंग प्रैक्टिस। इसके साथ आपको बहुत आसानी होगी सेलिबेसी के अभ्यास में। फिर आपके जो घर के अंदर जो ऊर्जाएं लगातार घूमती है ना, ये पैक ना हो जाए। वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके खिड़की दरवाजे दिन में अगर आप दिन भर नहीं खोल सकते तो दिन में कई बार आप इनको खोल सकते हैं। एटलीस्ट सुबह और शाम के समय तो ज़रूर खोलें। खोल के हवा को आर पार होने दें, घर के अंदर सूर्य का प्रकाश आने दें, बिकॉज दैट सूर्य का प्रकाश होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाइटल प्राण एनर्जी एंड इट इज़ वेरी 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 हेल्दी और बहुत वाइटलाइजिंग होती है। इसीलिए जब जाड़ों के समय में सूर्यदेव नहीं आते उस समय सबसे ज़्यादा डार्क महसूस होता है, सबसे ज़्यादा रोग आते हैं लोगों को, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होता है, सबसे ज़्यादा सुसाइड की घटनाएं भी तभी होती हैं। सुसाइड रात में ज़्यादा लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि रात के समय सूर्य की वाइटलाइजिंग एनर्जीज नहीं होती हैं। तो आपके घर में यदि आपका घर ऐसा है कि सूर्य नहीं आते हैं तो अपने घर में आप उस सूर्य की इमेज को लगाएं। आपको मैं बताऊं, केवल मेंटल एसोसिएशन, केवल द थॉट कि मैंने सूर्य की प्रतिमा लगाई हुई है, आप यदि इतना ही आप करते हैं ना तो वो सूर्य एलिमेंट आपके घर में जागृत हो जाएगा। और आदित्य हृदय स्तोत्र, गायत्री मंत्र, ये दो वो जबरदस्त मैग्निफिसेंट मैजिकल फॉर्मूला है कि यदि आपके घर में धूप नहीं भी आती है, सूर्य का प्रकाश नहीं भी आता है, तो आपके अंदर का सूर्य एलिमेंट जागृत होगा इनके सहायता से। सो डू दिस। देन घर के अंदर जो आपके पर्दे, चादरें, कुशन कवर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें हैं, इनको आप जब भी धोएं, बहुत फ्रीक्वेंटली धोएं, और इनको आप धोएं नमक के पानी से अवश्य। मतलब धोने से पहले इनको नमक के पानी में डुबो कर रखें, और एक बार जब ये धुल जाए, मैं तो बोलूँगी उसके बाद फिर एक बार नमक के पानी में आप इनको डालकर रखें एंड देन प्लेन पानी से इनको धोकर आप फैला दें, क्योंकि नमक तोड़ता है ऊर्जाओं को, गंदी ऊर्जाओं को तोड़ता है। सो ऑल द एनर्जी दैट हैज़ बीन ट्रैप्ड, ऊर्जा सब कुछ ऊर्जा है। देखिए, इसको आप कोई मम्बो जम्बो मत समझिए, ऊर्जा हर जगह चिपकी हुई है आपके घर में। एक गलत व्यक्ति आपके घर में आया, उसने अपनी वाइब्रेशंस आपके घर में हर जगह फेंक दी हैं, वो हर जगह चिपकेंगे। और गंदी ऊर्जाओं की खास एक क्वालिटी होती है कि ये ज़रा देर के अंदर अपना असर दिखाती है। अच्छी ऊर्जा है तो उतनी जल्दी आपको असर नहीं दिखाएंगी, क्योंकि इनका काम बड़ा फाइन होता है। उसकी परसेप्टिविटी आपके पास कितनी है उसके हिसाब से वो आप पर असर दिखाएंगे। लेकिन गंदी ऊर्जा है तो फट से असर दिखाती है और हर किसी पर दिखाती है। तो आप ये काम करें। नाउ आई वुड से, यदि आपका शयन कक्ष है, यदि आप मैरिड हैं, तो आप अपने रूम में ये जो डबल बेड वाला सिस्टम है ना, मैं बहुत बड़ी बात आपसे कहने वाली हूँ। डबल बेड वाले सिस्टम में देखिए, पति पत्नी को शरीर से चिपकने की आवश्यकता नहीं होती। पति पत्नी का संबंध हमारे जो कहते हैं ना आत्माओं का मिलन, वो दो आत्माएं, मतलब दो लोग अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में किसी एक लेवल पर आते हैं, साथ मिलते हैं। और हमारे यहाँ जो कहते हैं ना 7 जन्मों का बंधन, तो वो 7 जन्म इसी धरती पर नहीं होते हैं, इसी मटीरियल इस डायमेंशन में नहीं है वो। Now this would sound as a mumbo jumbo to many of you, but there are higher dimensions to be evolved to evolve करके वहाँ पे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, 7 लेवल्स और हैं। यदि दो लोगों ने इसको इस लेवल पर समझ लिया कि हम हायर परसूट के लिए, हायर एवोल्यूशन की जर्नी के लिए हम साथ आए हैं, हम खाली अपनी सेक्सुअल फैकल्टी को एंगेज करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर, शरीर से शरीर के मिलन के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए वो आप कुछ समय तक वो आकर्षण आपके लिए रहेगा। मैं फिर से बोलूँगी आपको कि जो आपको बड़ा आनंददायक आज लग रहा है, यदि उसमें सच में आनंद हो तो सृष्टि ने ऐसी व्यवस्था की होती कि वो पहली बात तो बहुत आपको लंबे समय तक आनंद देता, वो थोड़ी देर का आनंद आपको ना देता। दूसरा, उससे आपके शरीर की वाइटल एनर्जी को वो ख़त्म नहीं करता। तीसरा, ये आपको हमेशा मिलता, मरते दम तक आपको ये आनंद मिलता। बूढ़े शरीरों के माध्यम से आप क्यों नहीं आनंद पा सकते? सो दैट मीन्स देयर इज़ अ हायर वाइब्रेशन जॉय दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड, और उस जॉय की परसूट, उस जॉय को ढूंढने की परसूट है विवाह। सो 7 जन्म यहीं पर नहीं होंगे, वो 7 जन्म अलग अलग, वो जो असली जो विवाह के दंपति जिनको बनाया जाता है ना वैदिक विवाह की परंपरा से, वो दो ऐसा समझ लीजिए, वो जो गठजोड़ होता है ना, वो होता है हम हाथ में हाथ लेकर और ऊपर चढ़ेंगे और ऊपर चढ़ेंगे, हम एक दूसरे के इसका साथ देंगे। जहाँ एक गिरेगा वहाँ हम दूसरे को संभालेंगे, लेकिन हम एक दूसरे को गिरने नहीं देंगे। सो इस तरह से वो 7 जन्म है, उन 7 डायमेंशंस की एवोल्यूशन की बात है यहाँ पर। आपको भले ही वो इसमें ना समझ में आ रही हो, लेकिन अगेन बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी प्रोफाउंड, विच माइट साउंड वेरी प्रोफाउंड, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक आप उस बात को नहीं मानते, सो दैट इज़ ओके। पर यदि आप साथ में सोते हैं, एक कक्ष में सोते हैं, तो हमेशा ये मानकर चलिए कि यू आर नॉट जस्ट 2 बॉडीज, यू आर नॉट जस्ट 2 सेक्स ऑर्गन्स, यू आर 2 एनर्जी सिस्टम्स, और आपके पास एक दूसरे को देने के लिए बहुत बड़े बड़े ख़जाने हैं। केवल आपके जेनेटल्स की रगड़ना या आपके, मैं बहुत खुली भाषा में आपसे बात करूँगी, शरीर से शरीर का रगड़ना इज़ नॉट द काइंड ऑफ यूनियन दैट यू वांट। इट इज़ मच 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 मच
हायर एंड मच 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 मोर ब्यूटीफुल देन दैट। और मैं बिल्कुल आपसे वो बात कह रही हूँ जो मेरे जीवन भर का निचोड़ है। सो यदि आप बेड, आपका डबल बेड भी है जैसा कि आजकल बनता है, आप अलग अलग सोएं। यदि आप उसको अलग कर सकते हैं ज़रूर करें। आप साथ रहें, साथ ज़रूर निभाएं, परंतु प्लीज़ इस बात को समझिए कि खंदक में गिरने के लिए आप साथ नहीं आए हैं, पहाड़ी की चोटी पर जाकर सूर्योदय देखने के लिए आप साथ आए हैं। सो जिससे वो पैटर्न वापस हमको खंदक में ले जा सकता है, हम क्यों वो नौबत ही लाएं। स्टे सेपरेट फिजिकली, मन से बिल्कुल एक। और मैंने जो आपको अभ्यास बताया था, पत्नी लेफ्ट पति राइट, आप सोने से पहले आप ये अभ्यास करें। एक दूसरे का हाथ बड़े प्रेम से पकड़ें, एक दूसरे के हृदय चक्र पर हाथ रखें। आप आमने सामने भी बैठ सकते हैं, एक दूसरे के हृदय चक्र पर हाथ रख के, और फिर आप ईश्वर से, उस परम सत्ता से, वो हर जगह विद्यमान जो एक इंटेलिजेंस है, उससे आप बोलिए वी वॉन्ट टू रीच द हायर डायमेंशंस। हमें नहीं जाना उस खाई में दोबारा, हम ऊंचा जाना चाहते हैं। एज अ हस्बैंड एंड वाइफ वी वॉन्ट टू एक्सप्लोर द हायर लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस। हम उस पूरे पोटेंशियल को जीना चाहते हैं जिसके लिए आज हम ह्यूमन फॉर्म में आए हैं। हम पशु की तरह केवल उन्हीं पैटर्न्स को जो नेचर के द्वारा डिफॉल्ट में प्रोग्राम कर दिए गए हैं, उन्हीं के चाकर, उन्हीं के गुलाम बनकर नहीं जीना चाहते। हम उस पूरी चीज़ों, उस पूरी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो हम कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम। यदि आपकी ये पुकार सच्ची है और ये रेपिटेटिव है, ये जेन्युइन है, ये रिस्पॉन्ड की जाएगी। सो एक दूसरे के हृदय चक्र पर आप हाथ रखकर इस तरह से भी कर सकते हैं इस डिमांड को, इस रिक्वेस्ट को उस इंटेलिजेंस के साथ, या पत्नी लेफ्ट बैठे पति राइट बैठे, एक दूसरे का हाथ पकड़ें और जैसा मैंने बताया एक हाथ ऊपर करके, और फिर आप ये प्रार्थना करें, सेम चीज़ इसी इंटेलिजेंस से आप ये रिक्वेस्ट करें दैट दिस इज व्हाट आई वांट। कीप डूइंग इट फॉर 21 डेज, एटलीस्ट 21 डेज, कम से कम 21 दिन तक। तो ये आपके लिए इतनी ज़बरदस्त एक एनर्जी एनहांसमेंट की आपको मैंने टेक्निक बताई है कि आपको सीरियसली आपको इसके असर 21 दिन के बाद दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। सो ये मैंने जो समझ में आई मुझे बातें, आपकी एब्स्टिनेंस को फैसिलिटेट करने वाली बात। अब गाड़ी खाई में फिर भी गिर ही जाती है, क्योंकि देखिए ये पैटर्न जो है ना, जब आप इनको दबाएंगे ये और उभर के आएंगे। किसी मवाली गुंडे को जो आपके घर में घुस के बैठ गया है ना, जब आप निकालने की कोशिश करते हैं तो पहले ही आप पर अटैक मारता है, ये अपना दम दिखाने की कोशिश करता है। पर यदि आप परसिस्टेंट हैं, यदि आपकी फोर्स बहुत ज़ोरदार है ना, तो अंत में ही निकलेगा। पर वो निकलने से पहले जो जोर दिखाएगा ना, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी सारी एफर्ट्स के बाद भी गाड़ी आपकी खाई में गिरे। तब क्या किया जाए वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन ये चीज़ें आप जो आज मैंने बताई हैं उनको आप अवश्य करें। इसके साथ एक चीज़ और आपको करनी चाहिए, यदि रोज़ नहीं तो कम से कम ऑल्टरनेट डेज पर आप नमक के पानी से नहाएं। पानी में नमक डाल दें और उससे पहले नहा लें, एंड देन यू कैन हैव योर रेगुलर बाथ। और उसी तरह से अपने घर के फर्श को आप नमक के पानी से, जो भी आप एंटीसेप्टिक वगैरह डलवाते हैं पानी में, फिनाइल या व्हाटएवर डिसइंफेक्टेंट, उसी के साथ साथ नमक भी डलवाएं। और उस नमक से, वही कारण, क्योंकि नमक ऊर्जा को तोड़ता है, गंदी ऊर्जाओं को ब्रेक कर देता है। आपके घर के जितने फर्नीचर हैं, जो भी आपके ग्लास टॉप्स वगैरह हैं, एवरीथिंग, द हार्ड सर्फेसेस विच कैन बी क्लीन्ड। तो जो आपका जो स्प्रे होता है, क्लीनिंग स्प्रे, उसके साथ साथ आप यदि स्वयं करते हैं ये काम तो आप, नहीं तो जो भी आपके घर में इस कार्य को करता है उसको आप बोलिए कि नमक के पानी के साथ भी इसको ऑल्टरनेट डेज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 बार या 1 बार तो आप ज़रूर करें। दिस ऑल द डर्टी एनर्जी आप कितना ही बचाएं, आपके आसपास के अड़ोस पड़ोस से ऊर्जा आपके घर में आती है। ऊर्जा हर जगह घूमती है, हवा को आप नहीं रोक सकते, ऊर्जा को तो आप बिल्कुल नहीं रोक सकते। सो देयर इज नथिंग विच इज एनर्जी टाइट। तो एनर्जी टाइट तो नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी को हम हटा सकते हैं। सो डू दिस। नमक के पानी से खुद का नहाना पूरा सर से पैर तक, एंड घर की चीज़ों को उस नमक के पानी से साफ करना, इसको आप फ्रीक्वेंटली करें। एंड फॉर द क्लेंजिंग, अगर गाड़ी खंदक में गिर जाए तो क्या करें, उसके विषय में मैं आपसे अगले वीडियो में बात करूँगी। जय श्री कृष्ण।